ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक और अच्छा परिवर्तन बताने वाली हूँ। सबके लिए खुशखबरी है, कुछ न कुछ सबको लाभ होगा। ये है शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और 7 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ये कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, अच्छे फल देंगे। पिछले वाले भी अच्छे थे, ये कोई खराब नहीं थे क्योंकि मित्र की राशि थी मिथुन राशि। अब इस दौरान कुछ बातें और विशेष हैं, जैसे कि कुछ समय इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं, कुछ समय बुध भी रहेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। जहाँ तक है शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, उदय हो गए हैं, तो शुभ कार्य में जो वर्जित थे वो प्रारंभ हो गए हैं। जैसे शादी है, विवाह है और इस तरह से घर के और शुभ कार्य हैं, उनमें अभी तक वर्जित हो गए थे, अब उनमें शुरुआत हो चुकी है। उसका वीडियो मैंने अलग से आपको बताया है। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो जो ग्रह आपकी नेटल चार्ट में पावरफुल होता है या महादशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है उसके फल ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ये जो परिवर्तन है सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके 12 भाव में से 9 भाव में शुभ फल देते हैं। इवन ये 12th भाव जिसको सबसे खराब मानते हैं, व्यय का भाव मानते हैं और चीज़ों के लिए भी मानते हैं, उसमें भी ये अच्छे फल देते हैं, क्योंकि मीन राशि इनकी उच्च राशि है और जो कन्या राशि है वो इनकी नीच राशि है। इस दौरान जैसे कि नक्षत्र के लिए बता देते हैं, कुछ समय ये पुष्य नक्षत्र में, फिर उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में और उसके बाद फिर आ जाते हैं लास्ट में मघा नक्षत्र में। तो ये भी देखना होगा। इसके स्वामी राशि हैं शनि, अश्लेषा नक्षत्र जो केतु, उसके बाद है मघा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। बहुत सी चीज़ों को आपको फायदा होने वाला है, तैयार हो जाइए। उदय अवस्था में आ चुके हैं, शुभ परिणामों से आपको काफ़ी कुछ आपको मतलब लाभ पहुंचाएंगे। विशेष तौर से जो भावनात्मक संबंध है, इमोशनल जो नीड है, वो लोगों की काफ़ी कुछ बढ़ जाएंगी इस दौरान, क्योंकि चंद्रमा अपनी 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं और चंद्रमा को तो वैसे भी ऐसा माना जाता है कि ये भावुकता के ग्रह हैं। तो जब शुक्र का साथ मिल जाएगा तो इस दौरान क्या हुआ कि लोगों में मतलब जो भावनात्मक संबंध है उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे जो लोग अभिनय के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, मंगल की एक नीच दृष्टि भी पड़ेगी इस दौरान, ये भी देखना होगा। राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, इससे थोड़ा सा और शुभ फलों में कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अशुभ फल होने वाले हैं। अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ये सब आपके लिए है, क्योंकि इस दौरान ये जो नक्षत्र से विचरण करेंगे, इसलिए शनि भी पावरफुल हो जाएगा। जहाँ तक है वृष और तुला के ही स्वामी हैं, और इसके साथ साथ इसमें कुछ और युतियाँ बनेगी, उसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ विस्तार से बता चुकी हूँ। अब नक्षत्र अनुसार भी आपको देख लेना चाहिए। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। महिलाओं के लिए विशेष तौर से स्त्री वर्ग जो है उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी भावना पर नियंत्रण रखना है। किसी से भी अपने मतलब जो अपनी कहना कमजोरी है जिसको कह सकते हैं, उस पे आपको छुपा के और फिर आपने जो भावना है उनको व्यक्त करना है। बहुत सी बातें हैं, जैसे संतान की प्राप्ति, संतान सुख, संतान की समस्या, हर एक चीज़ के लिए अगर ये देखा जाए शुभता ही प्रदान करेंगे। मेष और मतलब मेष राशि में अभी मंगल भी चल रहे हैं, और वृषभ राशि तुला राशि के हिसाब से देखना होगा। इस दौरान ये जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ 4 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लेटर चार्ट में लिखा होगा, उसके ये मालिक हैं। तो इस तरह से 3 भाव एक्टिवेट कर देंगे। दृष्टि इनके पास एक ही है, जहाँ ये बैठेंगे वहाँ से सप्तम दृष्टि इस पे ये हर एक राशि को प्रभाव करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो मकर राशि होगी, तो वो इसलिए ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अभी इस दौरान जो नक्षत्र होगा, इसमें पुष्य नक्षत्र होगा, वो आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। हर एक राशि के हिसाब से अलग अलग परिणाम मिलेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि आपके किस भाव में ये गोचर में आने वाले हैं, और ये 31 जुलाई तक काफ़ी कुछ शुभ परिणाम दे के ही जाएंगे।
पहली राशि जो बनती है वो है मेष राशि। आपके चौथे भाव में गोचर होके सेकंड और आपके सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। दो भाव को एक्टिवेट करके आपके बहुत सी चीज़ों को निपटारा करेंगे, जैसे कि भूमि वाहन की अगर कोई परेशानी थी, अब तक खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुख समृद्धि के लिए भी शुक्र और बृहस्पति दोनों ही माने जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए शुभ समाचार है। आपके पारिवारिक रिश्ते कहीं से खराब हुए थे तो उसमें मधुरता आएगी। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, आपकी सुख समृद्धि कहीं से ऐसा आप उसका भोग नहीं कर पा रहे थे तो वो भोग कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए सुखद सूचना है। जीवन साथी के साथ मिलकर अगर व्यापार करते हैं तो और ज़्यादा तरक्की होने वाली है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ी है, आपके 10वें भाव पे, इसलिए कैरियर में प्रमोशन, अगर कोई कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जीवन के संघर्ष में कमी होगी, उससे आपके जो है बहुत से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और नए निर्माण कोई कर सकते हैं। कोई पुराना काम अगर रुका हुआ था, इस दौरान उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं इस दौरान। कोई विवाह संपन्न हो या संतान उत्पत्ति हो, इसलिए परिवार का साथ पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। परिवार के सदस्य और इनके साथ आपका व्यवहार अगर कहीं से अनबन चली आ रही थी वो भी मधुर हो जाएगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है मेष राशि वालों को। संतान की समस्या हल होगी। स्वयं अगर कहीं प्रेम में थे तो उसको विवाह में परिणत करने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर होके आपकी लग्न की और आपके 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके तो स्वामी राशि है, तो बहुत ही अच्छा समय है हर तरह से। जैसे तीसरा भाव किसका है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, छोटे भाई बहनों का है, और आपके लग्न के और 6 भाव के मालिक है, तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ आकर्षक हो जाएगा। आपकी जो कहना चाहिए आकर्षण क्षमता है वो उसमें कई गुना वृद्धि हो जाएगी। उससे आपके आपके रुके हुए सभी कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। एक प्रतिभाशाली आकर्षण इतना आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा कि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण की तरफ से कोई परेशानी थी वो भी समाप्त होगी। कोर्ट केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट था, कहीं से भी वो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कैरियर से जुड़ी हुई हर एक समस्याओं का समाधान होगा। बहुत से बिगड़े हुए कार्य इस दौरान बनेंगे। पिता का साथ रहेगा, क्योंकि ये भाग्यवर्धक समय है। पैतृक संपत्ति का लाभ से वंचित थे वो पैतृक संपत्ति का भी निपटारा हो जाएगा। आपके पक्ष में निर्णय होगा हर तरह से। एक नए मार्गदर्शन के साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अध्यात्म की दुनिया में आपकी रुचि थी तो उसमें भी आपको उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हो सकता है इस दौरान कोई आपको साथ मिले, उससे आपके कुछ ऐसे संपर्क बने जो आपको आगे भविष्य में आपको उससे लाभ हो। इसके साथ साथ आपको हेल्थ की जरूर केयर करनी पड़ेगी। ये समय वैसे हर तरह से पॉजिटिव है, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखते हैं। ये हार्मोनल कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, उस पर आपको इलाज कराना है। उपचार कराने से लाभ भी होगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। चारों तरफ से शुभ समाचार होने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आप संबंध खराब हो रहे थे उसमें भी मधुरता आएगी। बहुत अच्छा समय है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आए तीसरी जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तो ये सेकंड भाव में गोचर होके आपकी 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। पिछली बार अभी आपकी ही राशि में थे। अब आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो अचानक होंगी, क्योंकि क्या है कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आपको अचानक फल देते हैं। जैसे सेकंड भाव में है तो ये इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो आपके कुछ महत्वपूर्ण चेंज आपके जीवन में जो होने वाले थे, बहुत दिनों से आप उनके लिए कोशिश कर रहे थे, वो अचानक चेंज होगी इस दौरान। देश विदेश की का भ्रमण भी कर सकते हैं। व्यापारी हैं, जैसे कि बुद्धि की प्रधान राशियाँ अच्छी व्यापारी होती हैं ये, तो अगर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, अब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो व्यापार भी इस दौरान हो सकता है।
धन मान सम्मान सबके प्रति समय अनुकूल है। आपकी बहुप्रतीक्षित कोई एक मनोकामना इस दौरान पूरी होगी और रुके हुए कार्य के साथ साथ आपको एक जीवन का एक मैजिकल एक्सपीरियंस जो अभी तक आपने अनुभव नहीं किया था वो अनुभव होगा। परिवार के साथ प्रेम व्यवहार रखें, उनके साथ मिलके चलते हैं तो और अच्छी आपको सुखता मिलेगी। इसके साथ साथ व्यय भी होगा, अच्छे कामों पे व्यय होगा। हो सकता है परिवार में कोई नया सदस्य का आगमन हो, वो आपका विवाह भी हो सकता है, संतान भी हो सकता है और कोई अतिथि भी इस दौरान आपको आके आपके जीवन को प्रसन्नता दे सकता है या अच्छा समय व्यतीत होगा। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ा सा व्यय जरूर करा देंगे तो व्यय अच्छे काम में हो तो कोई परेशानी नहीं है। चारों तरफ से शुभ समाचार होंगे, धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा और परिवार का साथ रहेगा। और क्या चाहिए, सब कुछ तो है इस दौरान आपको। फिर अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो लग्न में गोचर होकर आपके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए वैसे चंद्रमा की है, इसलिए चंद्रमा से शत्रुता तो है नहीं इनकी, इसलिए आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। सभी जो है इनकी तरह से देखा है, सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और विशेष तौर से आपका भावनाओं तक संबंध जिससे जुड़ा हुआ था, इमोशनल नीड जो आपको चाहिए थी वो इस समय पूरी होगी। और आपको स्वयं से बचना है क्योंकि जो कर्क राशि वाले होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, किसी से सलाह ले लें। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आपके बृहस्पति आपके लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं इस समय, इसलिए विवाह, वैवाहिक जीवन, व्यापार, भूमि वाहन का सुख और आय के नए नए स्रोत हर तरफ से, क्योंकि 11th भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो धन के आमदनी के स्रोत होंगे। पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके अगर कोई परेशानी ऐसे पहले से चली आ रही थी, क्राइसिस थी कैरियर से या किसी भी तरह की कोई क्राइसिस से आप परेशान थे, क्योंकि अभी ढैया चल रहा है आप पे, इसलिए शनि हर काम को डिले कर रहे थे, अब उसमें तेजी आ जाएगी। मित्रों का सहयोग होगा, सुख समृद्धि के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति के साथ जीवन की बहुत सी परेशानियां जो थी वो दूर होंगी। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कला है, अभिनय है या और अन्य इस तरह के क्षेत्र है, उसमें अपार सफलता प्राप्त होगी। और इस समय अगर आप चाहें तो संतान के लिए भी कोशिश करें तो कंसीव कर सकती, महिलाओं के लिए विशेष है ये। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है जैसे महादशा अंतर्दशा कारक की चरई ढैया का प्रभाव है तो शनि का जो आप छायादान करते थे वैसे ही करते रहें, बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके तो इनको समय मतलब सूर्य का साथ रहेगा जो कि आपकी स्वामी राशि है। ये जो गोचर हो रहा है वो 12th भाव में, और मैं जहाँ तक जानती हूँ 12th भाव में इनके परिणाम अच्छे ही मिलते हैं क्योंकि ये मीन राशि में उच्च हो जाते हैं, इसलिए तो और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी है इनके पास। आपके लिए कारक नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। किस मामले में, जीवन की सुख सुविधा में अगर कोई कमी आ रही थी, अभी उससे वंचित थे आप, सुख सुविधा में वृद्धि होगी। उस पर आप हो सकता है घर में कोई नए सामान खरीदें, उस पर आपको सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ व्यय भी करना पड़े। इस दौरान अगर कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो निर्णय आपके पक्ष में हो जाएगा, शत्रु शांत होंगे। कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ हो सकता है विदेश में जाने की आपकी कोई योजना थी, इस दौरान वो सफल होगी। आपके छोटे भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद बॉस से कहीं कोई आपका पटरी नहीं बैठ रही थी, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। कुल मिला के है कि आपके लिए ये मनपसंद चेंज है, इसका आप जितना समय लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनसे पंगा नहीं लेना है। हालांकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उससे नहीं तो हो सकता है आपको कुछ हानि हो। शत्रुओं की तरफ से थोड़ा सा आपको इग्नोर कर देना है। अगर कोई छोटा सा पीरियड है, अगर इग्नोर करते हैं तो उससे आप बचे भी रह सकते हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा व्यय करेंगे। व्यय अच्छे कामों पे करना चाहिए। अगर ऐसे में बन रहा है तो कोई चल संपत्ति ले लें या कोई ऐसा सामान ले लें जो आपके आगे के काम में आए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके तो स्वामी राशि बुध है और आपके जो गोचर हो रहा है वो 11th भाव में हो रहा है, 9th और आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो हर तरह से बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही बताया सभी राशि वालों को कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आए हैं हम ये
ईश्वर करे ये जो मैं बता रही हूँ सबके लिए अच्छा ही साबित हो। 11वें भाव में क्या है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 2 भाव बहुत अच्छे हैं, एक आपके सेकंड भाव और 11वां भाव, धन का, मान का, सम्मान का, और अगर 9th भाव के हिसाब से देखें तो भाग्य का। तो जब भाग्य साथ होता है तो अपार संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो सकती है, परिवार का साथ रहेगा, संपत्ति से जुड़ी कोई भी, अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी समस्या थी उसका हल निकलेगा, संतान सुख और संतान कंसीव करने के लिए भी समय उत्तम है। ये प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने के लिए ये समय अच्छा है। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, नए संपर्क बनेंगे और इसके अलावा आपके लिए बचत भी होगी। कुल मिला के है कि इससे अच्छा समय अब नहीं होगा, फिलहाल के लिए ये समय बहुत अच्छा है, छोटा सा समय है, इसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। इस दौरान कैरियर में मनचाही सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है, अगर कोशिश करते हैं तो जॉब लेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। आप बहुत अच्छा समय है, भाग्यवर्धक समय है। उसके बाद आ जाए तुला राशि पे, तो तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र ही हैं और आपके 10वें भाव में गोचर होके और आपके अष्टम और आपके लग्न के मालिक हैं, तो चौथा और 10वां भाव इनका कारक मानते हैं शुक्र को। ये इसमें हर तरह से दिग्बली हो जाते हैं। तो कैरियर में ग्रोथ, अगर जॉब की तलाश थी तो जॉब की तलाश अब खत्म होने वाली है, जॉब मिलेगा, पुराने जॉब में प्रमोशन, और इसके अलावा 10वें भाव से संबंधित जैसे राजनीतिक हैं या कैरियर में प्रमोशन आपका ड्यू था, या व्यापारी थे, व्यापार में विस्तार करने की आपकी बहुत दिनों से मनोकामना थी, वो सब पूर्ण होने वाली है। व्यक्तित्व आपका कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, इम्प्रेसिव आपकी वाणी हो जाएगी, उससे आपके बहुत से बिगड़ी हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कहीं से कोई कमी आ रही थी, मान लीजिए थोड़ी सी मतभेद था, तो मतभेद और मनभेद दोनों समाप्त होंगे, बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव से जुड़ के अगर कोई काम होता है अचानक उसके फल मिलते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की ही चल रही है तो आपके जितने रुके हुए कार्य थे, चाहे वह आपके कैरियर से जुड़े हों, संतान से जुड़े हों, वैवाहिक संबंध हो, वो सब जो रुके हुए कार्य वो पूरे होंगे। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है, ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव चोट चपेट के लिए भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है और मदर की हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। इतने बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, आप पे ढैया चल रहा है, लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से इनके संबंध खराब नहीं है। इधर आपके स्वामी राशि मंगल हैं, वो भी अभी प्रबल अवस्था में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किस तरह से धर्म कर्म में रुचि होगी, आपके 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। विदेशी यात्राएं होंगी, उन पे थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंध मधुर होंगे, अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, इस दौरान विवाह के लिए भी एटलीस्ट फिक्स कर सकते हैं, और जब आपको सूटेबल लगता है तब विवाह में उसको परिणित कर सकते हैं। परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा आपके। इसके साथ साथ जीवन के ऐसे मतलब अनुभव थे जो अभी तक आप उनको नहीं कर पा रहे थे, वो अनुभव आपको प्राप्त होंगे, और उससे आपका घर का वातावरण भी सुखद रहने वाला है। व्यय भी होगा, क्योंकि 12th भाव को एक्टिवेट करने व्यय अच्छे काम पे होगा, अपने सुख सज्जा पे होगा। इसके साथ साथ हो सकता है इस दौरान विदेश जाएं तो उस पर भी व्यय करना पड़े, आपके लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं करेंगे देश विदेश की, आपके लिए सफलता भरी होगी। जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। थोड़ा सा मानसिक क्लेश रहेगा, उसके लिए मैं बताऊंगी आपको रेमेडी, क्योंकि अभी ढैया वाला जो है वैसे ही करते रहें आप छायादान, हनुमान जी की शरण में भी आपके लिए काफी कुछ बचाव आपका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होकर 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है, और बृहस्पति शुक्र दोनों मित्र नहीं है। इधर बुध और बृहस्पति भी, उनके भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अपने बुद्धि विवेक से, आप बहुत सी चीज़ों को अपने स्वयं की बुद्धि विवेक से निपटा लेंगे, मतलब उनको पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस दौरान क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, उससे आपके बहुत से अधूरे काम निपटने होंगे। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके जो परिवर्तन होंगे वो भी आपके अचानक होंगे, विशेष तौर से अगर आपने
पहले से कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। जो अब क्या है, धनु राशि थोड़ी सी साढ़े साती के प्रभाव में हल्के से आ गई है, पूरी तरह से नहीं कह सकते। जब वक्री शनि हो जाता है तो पिछली राशि का भी फल देता है, इसलिए आपको पूरी तरह से साढ़े साती का प्रभाव नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना है। कोई भी बड़े निर्णय लेना है तो किसी बैल विषय से सलाह ले लें। लोगों की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अपने धैर्य से अगर कोई काम निपटा लेते हैं, जैसे मैंने बताया, बुद्धि विवेक का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बचत भी होगी और नए कार्य की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। वाणी भी आपकी काफ़ी कुछ मतलब प्रभावी हो जाएगी और मधुरता के साथ साथ अगर आप काम निपटाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लोगों से थोड़ा सावधानी रखें और ड्राइविंग करते हैं सावधानी से करते हैं। बहुत से काम आपके लिए भी निपटने वाले हैं। प्रेम है तो विवाह में परिणत करने के लिए बेस्ट समय है। उनको प्रपोजल दीजिए और आगे बढ़िए। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में जो बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आपके ऊपर अभी साढ़े साती का लास्ट दौर चल रहा है और जो गोचर हो रहा है वो सप्तम में हो रहा है और 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए जबरदस्त है ये समय, इसलिए क्योंकि आपके लिए शुक्र कारक हैं और इस समय और ग्रह भी काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। तो आपको क्या फ़ायदा कराएंगे? सबसे पहले तो ये भाग्योदय का समय है। जो मतलब भाग्य का अगर कोई काम रुका हुआ था, बहुत से काम हो सकते हैं जो रुके हुए थे। अभी क्या है, साढ़े सात ही है तो थोड़ा शनि डिले करा देते हैं हर काम में, लेकिन अब जो है वो डिले जो है वो समाप्ति की ओर है। आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करना पड़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अगर आप इस योग्य थे, आपकी इच्छा थी, अब तक उसमें आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो व्यापार भी की शुरुआत कर सकते हैं। पहले से ही अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, उससे आपका धन लाभ होगा। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। विदेश जाने के साथ साथ आपकी संतान की समस्या थी, या मान लीजिए उनकी उन्नति रुकी हुई थी, या स्वयं आप विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश कर रहे थे, आपके लिए समय उत्तम है, आप जा सकते हैं। प्रेम में थे तो विवाह में उसको परिणित कर सकते हैं। अगर प्रेम संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके लिए हर तरह से, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ को कोई काम अधूरा था, या जैसे टेंडर वगैरह आपको पास कराना था, वो अब जो है वो अब पास हो जाएगा। हर तरह से अच्छा है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, क्योंकि अभी जो शनि है वो आपको बीच बीच में परेशान करते रहेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। संतान सुख की कामना करने वालों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 2-3 राशियां इनमें हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें एक राशि मकर राशि भी है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके आपकी 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है और बृहस्पति से इनकी मित्रता नहीं है। सॉरी सॉरी ये जो बृहस्पति है वो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेके आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कितना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव आप पे भी चल रहा है और बृहस्पति की जो शुभता है वो उससे आप वंचित हैं। लेकिन अभी जो शनि का जो हुआ है वक्रता, उससे थोड़ी सी आपके शुभ फलों में कमी होगी। और किस तरह से होगी, रोग ने शत्रुओं से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ आपके लिए कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो निर्णय इस बार 1 महीने के लिए लगभग टाल दें, अन्यथा उसमें डिफीट हो सकती है। केयरलेस नहीं होना है कैरियर में विशेष तौर से, और या अपने शत्रुओं की तरफ से आपको मतलब लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो शत्रु से परेशानी हो सकती है। और अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको अभी टाल दें। आपके लिए नए घर वाहन के लिए इन सब चीज़ों की अगर खरीदारी करना है, अभी कुछ समय के लिए टाल दें। भाग्य का कम साथ रहने वाला है। अब ऋण लेना है इस समय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए काफ़ी हितकारी रहने वाला है। इसके साथ माता की हेल्थ भी इस दौरान प्रभावित होगी। भाग्य का कम साथ होने के साथ साथ आपके ऊपर अभी साढ़े साती का भी प्रभाव है, उससे भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके लिए समय ये बहुत अच्छा नहीं है, स्वयं की हेल्थ की भी केयर करनी पड़ेगी। इस दौरान जो है वो किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, जैसा चल रहा है वो चल रहा था उसको वैसे ही चलने दें। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। मीन राशि के 5th भाव में गोचर होके आपकी 3rd और 8th भाव की लॉर्डशिप है। तो कुल मिला के एक जहाँ तक है, आप पे भी साढ़े साती का फर्स्ट चरण है, मतलब प्रथम दौर चल रहा है अभी। तो कुछ चीज़ों में आपको
फायदा होगा, क्योंकि अभी बृहस्पति अच्छी अवस्था में आपके स्वामी राशि जो है, लेकिन स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है, तो संतान की ओर से कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नए अवसरों से आपको हो सकता है नए नए अवसर की प्राप्ति हो, उससे आपको लाभ हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। जीवन की कोई ऐसी स्थिति थी जहाँ पर वो काम थम गया था, रुक गया था, उसमें थोड़ी सी प्रगति आ सकती है। प्रेम में मधुरता के साथ साथ अगर शेयर मार्केट का आप शौक रखते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम से करें। इसके साथ साथ वैवाहिक अगर संबंध में खराब आ रही थी कहीं से, तो उसको ध्यान से आपको सही से निपटाना होगा, तूल नहीं देना है। इस समय यह गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए भी समय थोड़ा सा विशेष केयर करने वाले का है। अगर कंसीव किया है तो सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। तो मैंने ये जो बताया कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, उसका लाभ लेना है। फिर भी अगर जैसे महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, कारक ग्रह की नहीं चल रही है, तो रेमेडी के लिए जैसे 7.5 ढैया के लिए छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहें। अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि शुक्र जैसे ही उसने राशि बदली है आपको परेशानी दे रहा है, तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें, सफ़ेद मिठाई का दान मंदिर में जाएं, सफ़ेद वस्त्र स्वयं धारण करें, स्फटिक की माला से शुक्र मंत्र कर सकते हैं। और कुछ नहीं है आपके घर में, दुर्गा जी की सामने घी का दीपक तो जला ही सकते हैं। इतना आप करते रहें तो जो आगे शुभ प्रभाव में कुछ कमी आ रही थी वो कमी दूर होगी और दुष्प्रभाव से आपका बचाव रहेगा। कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगी शुक्र के लिए। जैसे आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको उनका अनादर भूल के भी ना करें। जैसे आपकी माता हैं, पत्नी है, बहन है, या संग में काम करने वाले लोग हैं, उनकी अगर आप सम्मान करते हैं, किसी भी तरह से अगर उनकी हेल्प करते हैं, तो शुक्र की अशुभता कम होगी और शुभता में उसमें वृद्धि हो सकती है। तो देखिए और इसका लाभ आप लीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।